जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। हम वास्तु में बात कर रहे हैं गोल्डन रूल्स की कि पद विन्यास में गोल्डन रूल को कैसे लागू किया जाता है, किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। जब हम छोटी छोटी बातों को लागू करके देखते हैं तो वही रूल जो हमारे यहाँ गोल्डन रूल बन जाते हैं। बस इसमें विशेष ध्यान क्या रखना होता है, छोटी छोटी बातें जो हैं उसके क्षेत्र की उसको समझना है। सबसे पहले हमें उसका एरिया कैलकुलेट करना आना चाहिए जिस पद की हम बात कर रहे हैं। आज जैसे हम द्वारिक के पद की बात करेंगे, द्वारिक पद की बात करेंगे, इसके बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि द्वारिक पद का एंगल क्या है, किस एंगल से स्टार्ट होता है और किस एंगल तक रहता है, फिर उसका क्षेत्र निकल जाता है। तो द्वारिक का एंगल देख लेते हैं। ये 230 डिग्री 37 मिनट 30 सेकंड से शुरू होता है और ये 241 डिग्री 52 मिनट 30 डिग्री तक होता है। इसका डिफरेंस क्या है, 11.25 डिग्री का, 11 डिग्री 15 मिनट का। सब पद बराबर डिग्री के हैं, सब 11 डिग्री 15 सेकंड के हैं, 11 डिग्री 15 मिनट के हैं। तो उसमें हमें बस सेंटर पॉइंट से ये लोकेट करना होता है कि इसकी डिग्री किस तरफ पड़ेगी। इसकी डिग्री पड़ेगी वेस्ट की साइड में, साउथ और वेस्ट के बीच में पड़ेगा। ये एक तरफ इसके होंगे पितृदेव और दूसरी तरफ होंगे इसके सुग्रीव और बीच में होंगे द्वारिक। तो द्वारिक का मैंने आपको एंगल बताया, इससे आप अपने प्लाट का क्षेत्र निकाल सकते हैं बड़े आराम से। अगर प्लाट आपका छोटा है तो क्षेत्र इसका छोटा आएगा, प्लाट बड़ा है तो क्षेत्र इसका बड़ा आएगा। अगर इसकी कैलकुलेशन में कोई दुविधा हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अब देवता की बात करते हैं। द्वारिक देव जो देव है ये असुर प्रवृत्ति का है। दो तरह के देव हैं हमारे पद विन्यास में, एक सुर और एक असुर। सुर का मतलब यहाँ देवता से है और असुर का मतलब राक्षस से है। ये राक्षस प्रवृत्ति का देवता होते हुए भी लॉजिकली ठीक होता है, लॉजिक से काम करता है, ज्ञान का भंडार है ये, इसके पास ज्ञान का अपार भंडार है, इसलिए इसको देवे शक्ति मिली हुई है। ये देवे शक्ति के अंतर्गत आता है। जो काम करेगा अच्छे से करेगा। अगर हमारा वो स्थान साफ सुथरा है, उसमें कोई रुकावट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। ये कैसे कार्य करता है, एक फिल्टर का कार्य करता है। जैसे एक फिल्टर होता है, उसमें क्या हमें रखना है और क्या हमें नहीं रखना। जैसे हम किसी चीज़ को छान लेते हैं तो दो उसमें तत्व बन जाते हैं, एक आधे इधर आधे इधर। जो चीज़ हमें चाहिए हम उसको यूज में लेंगे, जहाँ चाहिए वहाँ यूज में करेंगे। उसके बाद इसका क्या काम है, बात को समझ के स्टेप वाइज ये अपने कार्य को करता है। यदि ये पद हमारा शुभ प्रभाव में है, वास्तु के प्लॉट में शुभ प्रभाव में है, तो स्टेप वाइज ये कार्य करेगा। हमारे प्रयास विफल नहीं जाएंगे, हमें फालतू के खर्च नहीं होंगे। अगर हम इसको फिल्टर, इस एरिया को खराब कर लेते हैं तो हमारे प्रयासों में कमी आ जाएगी, खर्चों में वृद्धि आ जाएगी। इसलिए ये एरिया हमें शुभ रखना चाहिए। शुभ कैसे रखेंगे, यह दबा हुआ नहीं होना चाहिए, कटा हुआ नहीं होना चाहिए और बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। विस्तार में इसको बढ़ा हुआ भी नहीं होना चाहिए। ये हमें सब इसमें समझना है। अगर ऐसी कोई स्थिति है इसमें तो फिर वो परेशानी दे सकता है। छात्रों के लिए बहुत अच्छी जगह है ये पढ़ने के लिए। उनके जो हायर एजुकेशन करते हैं, 12th के बाद जो एजुकेशन लेते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी जगह है। कंसल्टेंट के लिए बहुत अच्छी जगह है, बैठने के लिए भी, पढ़ने के लिए भी और कंसल्ट करने के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। इस जगह पर हमें अच्छी चीज़ों का ज्ञान होता है और वो फिल्टर के रूप में आती हैं। जो अच्छाइयाँ वो हमारे पास रह जाती हैं, जो बुराइयाँ हट जाती हैं। अगर ये स्थान खराब है तो बुराइयाँ हमारे पास भारी हो जाएंगी और अच्छाइयों की कमी हो जाएगी। ज्ञान का ये भंडार है, ये जो स्थान है ज्ञान का भंडार है। इस प्रकार से हमें धन में, विद्या में, इसमें रक्षक के रूप में यह कार्य करता है। अगर ये स्थान हमारा शुभ है तो हमारे धन को और विद्या को रक्षा के रूप में, उसका रक्षक बन के कार्य करेगा। अगर ये स्थान खराब है तो हमारे शत्रुओं में वृद्धि हो जाएगी, हम पढ़ नहीं पाएंगे, हमारी विद्या में कमी आ जाएगी, हमारी कंसल्टेंसी का काम अगर है तो वो ठीक नहीं चलेगा, हम बोल ठीक नहीं पाएंगे। और अगर इसको अंगों के हिसाब से देखें, शरीर के अंग में, तो एड़ी का स्थान आता है। जो हमारे शरीर की बाईं एड़ी है पाँव की, वो पीड़ित हो सकती है अगर ये कुप्रभाव में स्थान आ गया है, तो ऐसा भी हम देख सकते हैं।
हम किसी भी पद को पहले कैसे चेक करेंगे? तत्व से चेक करेंगे, उसकी ग्रह से चेक करेंगे, उसकी दिशा से चेक करेंगे, उसके देवता से चेक करेंगे, उसके अंग से चेक करेंगे कि हमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। फिर देखेंगे देवता की शक्ति क्या है, वो हमें क्या क्या लाभ देगा। जो देवता के पास शक्ति होगी हम उसी को ले सकते हैं, उस देवता से। जो उसके एरिया, जो उसका क्षेत्र है शक्ति का, उसी से हम ले सकते हैं। उसका जो वाहन है, उसका जो रंग है, उसका जो भोजन है, इन सब चीज़ों से, उसका जो मंत्र है, यंत्र है, इन चीज़ों से हमें, सुगंधी से, इन सब चीज़ों का प्रयोग करके हम उसका लाभ उठा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो रेमेडी के तौर पर हम नंदी, जो शिव जी का नंदी है, उसकी फ़ोटो लगा सकते हैं या उसकी मूर्ति वहाँ रख सकते हैं उस स्थान पर। इस प्रकार के कार्य हम कर सकते हैं। तो हमें पहले, सबसे पहले किसी भी गोल्डन रूल को समझने के लिए यह समझना है कि वो एरिया क्या पड़ता है, उस एरिया के आगे पीछे क्या है, वो कितना प्रभावित कर रहा है। जैसे ये हमारा द्वारिक जो है मित्र और वरुण देव से जुड़ा हुआ है। अगर द्वारिक हमारा अच्छा होगा तो मित्र और वरुण देव का भी प्रभाव हमारे ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, हालांकि ये पद तो है द्वारिक का, लेकिन द्वारिक की जिससे मित्रता है वो भी हमें लाभ मिलेगा। अगर हमारा ये वाला पद अच्छा हुआ, साफ हुआ, सुथरा हुआ, कटा हुआ नहीं है, बड़ा हुआ नहीं है, तो उसमें मित्र और वरुण देव भी हमारी मदद करेंगे। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए पद को अच्छे से, और उसको फिर लगाना चाहिए रूल को। अगर वो रूल हम लगा लेते हैं तो वो गोल्डन रूल बन जाता है। अगर हम उस पद को ही नहीं समझ पाते, उस बात को ही नहीं समझ पाते, उसकी जो जातक है उसकी समस्या को नहीं समझ पाते, तो वहाँ से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? या तो उसकी समस्या से कैलकुलेट करो या कैलकुलेट करके उसको समस्या बताओ। तो इस प्रकार से हम पदों से बेनिफिट ले सकते हैं। तो आज हमने द्वारिक के बारे में बात की। अगले वीडियो में बात करेंगे सुग्रीव के बारे में। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।